Injuries mostly stick sports, racket sports, स्पेशली स्क्वाश और कॉन्टैक्ट स्पोर्ट में देखने को मिलती हैं। आई इंजरीज इवन दोज दैट अपीयर टू बी माइनर, उनकी भी थारो एग्जामिनेशन होनी चाहिए। The most difficult dilemma for the clinician in dealing with eye injuries is determining which injury is serious and requires immediate referral। तो इंडिकेशंस क्या होनी चाहिए रेफरल की कि आप ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट उसको रेफ़र कर सकें। तो सबसे पहले जो सिम्टम्स हैं वो आपने देखने होते हैं कि स्वेयर आई पेन, परसिस्टेंट ब्लर्ड और डबल विजन, परसिस्टेंट फोटोफोबिया। अगर ये तीनों सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो उसको आप रेफ़र कर दें। इसके अलावा साइंस में सस्पेक्टेड पेनिट्रेटिंग इंजरी यानी कि कॉर्नियल रेसोरेशन हो गई है या पियर शेप पिपल हो गया है। इसके अलावा हाइफीमा, इम्पैडेड फॉरेन बॉडी, नो व्यू ऑफ फंडस लाइक सस्पेक्टेड विट्रस हैमरेज या रेटिनल डिटैचमेंट। इसी तरह मार्केटली इम्पेयर्ड विजुअल एक्विटी के 6 आउट ऑफ 12 और लेस और लॉस्ट पार्ट ऑफ विजुअल फीड, तो इसमें हमें रेफ़र कर देना चाहिए। इसी तरह अगर हिस्ट्री आ रही है इम्पेयर्ड विजन की इन वन और बोथ आइज या प्रीवियस आई ट्रॉमा या सर्जरी है तो उसको एवेलुएट करना चाहिए by an ophthalmologist prior to participating in a high risk support assessment of the injured eye। अगर उसकी बात की जाए to assess the injured eye properly, सबसे पहले तो रेलिवेंट एनाटमी के बारे में पता होना चाहिए कि जो आई है उसमें एक ऑप्टिक नर्व होती है, आईलिड होता है, कॉर्निया होता है, आइरिस होता है, प्यूपिल होता है, एक्वस ह्यूमर होता है, कंजंक्टिवा होता है, रेटिना होता है, इसी तरह विट्रस ह्यूमर होता है एंड लेंस होते हैं। सो दिस इज़ द एनाटमी ऑफ द आई। और थारो असेसमेंट जब हमने एक इंजर्ड आई के लिए करनी है तो हम उसके लिए हमारे पास एक आई इंजरीज किट होनी चाहिए या जिसको जो फिजिशियन बैग का एक पार्ट होता है। अभी इस किट में एक स्मॉल मिरर होता है, एक पेंसिल टॉर्च होती है, ऑफ्थाल्मोस्कोप होता है, स्टीराइल सॉल्यूशन फॉर इरिगेशन, इसी तरह लोकल एनेस्थेटिक आई ड्रॉप्स जिसमें अमीथोकेन है, फ्लोरोसेसिन है, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स एंड ऑइंटमेंट्स हैं, कॉटन बड्स, कॉन्टैक्ट लेंस लुब्रिकेंट और केस आई पैचेस, टेप एंड स्नेलन चार्ट टू असेस विजुअल एक्विटी। हिस्ट्री ऑफ द आई इंजरी जो है वो बड़ी ही यूज़फुल होती है एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को बनाने में। और सीक टू डिस्कवर द हिस्ट्री ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ इंजरीज़ के क्या ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंस या कोई प्रोटेक्टिव डिवाइस पहनी हुई थी जब इंजरी हुई थी, या कोई प्रीवियस इंजरी या कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी लाइक पेन यानी ब्लड विजन, लॉस ऑफ विजन, फ्लैशिंग लाइट्स या डिप्लोपिया जिसमें डबल विजन होता है। विजुअल एक्विटी को टेस्ट करने के लिए हम स्नेलन चार्ट को यूज़ करते हैं जिसको हम विद और विदाउट ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं। स्नेलन चार्ट ना अवेलेबल हो तो हम न्यूज़पेपर के पेजेस को जिनका वेरिएबल प्रिंट साइज़ हो उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर सपोर्टिंग अरेना में है तो एक स्कोर बोर्ड को भी हम इस्तेमाल करते हैं फॉर डिस्टेंट विजन। इफ़ पेन और फोटोफोबिया ड्यू टू इंजरी प्रिवेंट एग्जामिनेशन ऑफ द आई, के अगर पेन या फोटोफोबिया की वजह से इंजरी जो है वो प्रिवेंट कर रही है एग्जामिनेशन ऑफ द आई, तो ड्रॉप ऑफ अ स्टीराइल टॉपिकल एनेस्थेटिक एजेंट जैसे कि अमीथोकेन है उसको हम एग्जामिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। कॉर्निया को इंस्पेक्ट किया जाए कि कोई फॉरेन मटेरियल या अब्रेशन तो नहीं है, जैसे कि सब कंजंक्टाइवल हैमरेज। सब कंजंक्टाइवल हैमरेज में ट्रॉमा हो जाएगा। कॉर्नियल इंजरीज जिसमें अब्रेजन और फॉरेन बॉडी होती है। कॉर्नियल इंजरीज इन स्पोर्ट्स इंक्लूड एब्रेशन, फॉरेन बॉडी या लेस कॉमनली एल्कलाई या बर्न, तो वो हम देख सकते हैं कि वो तो नहीं हो रहा। इसके अलावा हम अपर लिड को एक्सक्लूड कर सकते हैं कि कोई सब टार्सल फॉरेन बॉडी तो नहीं है। आई मूवमेंट को हम हर डायरेक्शन में टेस्ट करते हैं, रिस्ट्रिक्शन जिस डायरेक्शन में भी होगी, और द प्रेजेंस ऑफ डायप्लोपिया में इंडिकेट ऑर्बिटल फ्रैक्चर के अगर किसी भी डायरेक्शन में लिमिटेशन आ रही है आई मूवमेंट को करवाते हुए तो वो ऑर्बिटल फ्रैक्चर को इंडिकेट कर सकती है या डिप्लोपिया है। उसके बाद हम साइज को कंपेयर करेंगे, शेप और लाइट रिएक्शन ऑफ द पुपिल को अनइंजर्ड आई के साथ कंपेयर करेंगे। एंड लार्ज पुअरली रिएक्टेड पुपिल अगर प्रेजेंट होगा तो आइरिस को इंजरी हो सकती है। पियर शेप पुपिल सजेस्ट करता है फुल थिकनेस कॉर्नियल या सैक्रल लेसरेशन को।
इंटीरियर चेम्बर फॉर द प्रेजेंस ऑफ ब्लड, अगर ब्लड होगा इन द इंटीरियर चेम्बर तो हाइफीमा हो जाएगा। एग्जामिनेशन में हम रूटीनली तौर पर परफॉर्म करते हैं, विट्रस ह्यूमर को देखते हैं और रेटिना को देखते हैं। अगर तो एब्सेंस ऑफ रेड फ्लैक्स होगा तो वो हमारे पास कॉर्नियल ओपेसिटी या लेंस ओपेसिटी को यानी कैटरेक्ट को दिखाएगा, इंट्राओक्यूलर ब्लीडिंग या रेटिनल डिटैचमेंट को। फेलियर टू विजुलाइज द फंडस जो है वो विट्रस हेमरेज की वजह से हो सकता है, यानी कि रेटिनल टीयर। इसी तरह कॉन्ट्यूजन ऑफ दी जो रेटिना है वो रेटिनल एडिमा को प्रोड्यूस करेगा, जिसमें पैलर एंड थिकनिंग हो जाती है। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द ऑर्बिट जो है वो इंडिकेट करेगा कि जो ट्रॉमेटिक आई इंजरी है विद डिप्लोपिया या दूसरे केसेस में वो किसी फॉरेन बॉडी की वजह से हो सकती है।